देखिए आज का जो आयोजन है हमने इसका नाम रखा है इंद्रधनुष। जैसे कि उसमें 7 रंग होते हैं, इसमें भी तरह तरह के सिंगर्स हमारे पास आ रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा की तरह इस बार भी आए हैं। छत्तीसगढ़ी गीत तो गा ही रहे हैं, हिंदी गीत भी गा रहे हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट किए? करीब हमारे पास 40 से 42 पार्टिसिपेंट हैं। सभी को साल में कितने बार होता है सर ये प्रोग्राम? साल में 3 बार करते हैं कम से कम। कहाँ कहाँ से इसमें आए हुए हैं सब गायक कर रहे हैं? इसमें जैसे मैडम राजनांदगांव से हैं, आप बिलासपुर से हैं, आप भिलाई से हैं, डोंगरगढ़ से भी हैं, और एक लड़की जो है वो बहुत दूर से आती है, नारायणपुर से आई है वो। आज के इस बिजी शेड्यूल में आप लोगों को ये गाना गाने का इसका प्रैक्टिस का समय मिल जाता है? प्रैक्टिस का समय थोड़ा निकालना पड़ता है, निकलता नहीं है। कई बार क्या होता है, एक दिन पहले प्रैक्टिस करके भी निकलते हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस किए हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके आए हैं। सभी प्रोफेशनल कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब खाली मनोर है, बाथरूम सिंगर है, थोड़ा बहुत अपना भड़ास निकाल लेते हैं। गाते हैं, फिर भी आप लोगों की आवाज अच्छी है, हम लोग सुने। हाँ, मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छा गाएं। प्रोफेशन के साथ साथ में ये गाने का शौक कैसे आया? देखो अपने भारत देश में तो गाने, गीत संगीत तो बचपन से ही हमारे जुड़ा हुआ है ना। तो बस वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग। और कुछ संदेश देना चाहेंगे और ऐसे ही गाने के लिए और किसी को अपनी समिति से जोड़ने के लिए? देखिए हमारे पास जो है दिन भर का कार्यक्रम है, इसमें हमने 40 से 42 सिंगर्स लिए हैं। अब और हैं तो बहुत सारे हमारे ग्रुप में, कम से कम 100-150 लोग हैं, लेकिन सबको लेना संभव नहीं होता है। जो पहले आ जाते हैं उनको हम लिस्ट बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद कोई उसमें छूटता है तो नीचे वालों को ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार चलते हैं। हमारा संदेश सब लोगों के लिए है कि ज़िंदगी में हमारा संगीत गीत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में गीत संगीत पे सब कुछ निर्भर है। घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें गीत संगीत चलता है ना। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, रायपुर से। भिलाई से आया हूँ यहाँ। क्या करते हैं सर आप? मैं भिलाई स्टील प्लांट में जॉब में हूँ। प्रोफेशन होने के बाद में आपको समय मिलता है गाने का? गाने के लिए ऐसा है, रुचि है तो शौक है तो करना पड़ेगा। ये हॉबी में है हमारे, तो शौक है इसलिए गाते हैं। तो इसको क्या घर पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, कभी स्टार मेकर में गाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कितना अच्छा गा सकते हैं, सुर का तो कोई वो नहीं है, परफेक्शन जो रहता है धीरे धीरे आता है। ये गाना जो है, संगीत जो है, रियाज का चीज है। जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखार आते जाता है। तो क्या आप लोग ऐसा कुछ सोच के रखें कि आप लोगों को कोई बड़ा मंच मिले जिसमें आप लोग सब एक साथ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो है। आगे जितना आप देखिए भगवान का क्या वो है, हम लोगों का तो इच्छा है कि बड़ा मंच मिले, वहाँ जाके अपन परफॉर्म करें। कितने लोगों को जोड़ पाते सर, जैसे महीने या फिर यहाँ 100-150 लोग हैं। बाकी यहाँ 100 दिन भर में से 150 लोगों का प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल है एक दिन में। तो जितने लोगों का हो जाए, 40-30-40-45 के आसपास आ जाते हैं। मैं वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ की आप समझ लो कमेटी मेंबर हूँ। बट ये जो अभी आशुतोष बोले हैं कि मैं मेंबर हूँ, मेंबर नहीं हूँ, आयोजक है। अगर वो ना हो तो कोई भी गाना सीरियल वाइज मिल नहीं सकता है किसी को। उनका और मंजीत भैया का राम लखन की जोड़ी है। और मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं सबसे पहले इसमें जुड़ी हूँ। हम लोग एसएम में गाते थे कोरोना के टाइम में। कोरोना के समय हम लोग घर में जब रहते थे तो एसएम में गाते थे। ये जो आज हम लोग का गुट बना है, कमेटी बनी है, वो एसएम से जुड़े हुए हैं हम लोग। एसएम के बाद फिर धनेश भैया जब कोरोना खत्म हुआ तो एक प्रोग्राम किए, पर वो असमय चले गए। वो मतलब इतना बढ़ता हुआ वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ को देख नहीं पाया, तो वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ की पूरी डोर मंजीत भैया और आशुतोष ने संभाला। और ये 4 महीने 3 महीने में एक बार ये कार्यक्रम होता है, पर सुबह से लेके शाम तक के लिए होता है। ऐसा आज तक कभी भी किसी भी ग्रुप में नहीं होता। और सुबह चाय नाश्ते से लेके जिम्मेदारी रहती है, डिनर की, शाम की चाय, और रात को जो बाहर वाले आए हैं उनको भी डिनर दिया जाता है। अब बताइए। छोड़ी मतलब घर के गृहस्थी के साथ साथ मैं 3 साल से। समय कैसे निकाल पाते हो आप? समय मेरे यहाँ समय ही समय है, वर्कर्स हैं। मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को समय रहता है। बस आने के लिए परमिशन लेना पड़ता है सर से, तब भेज देते हैं तो आ जाते हैं। फिर आगे के लिए आप लोगों की वही आगे अगर बड़ा मंच मिले तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। आप लोगों का प्रयास है? हाँ, प्रयास है। चल रही है, खाना पीना चल रहा है जी। तो मैं लगाता हूँ आपको जी। बताइए क्या बोलना? जी। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, है ना। मेरा नाम प्रमोद कुमार साहू है और मैं न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ।
मैं इस सिंगिंग लाइन पे, वैसे सिंगिंग तो मुझे बचपन से ही शौक है सिंगिंग का, बट इस सिंगिंग लाइन पे मैं पिछले 3 सालों से काफी प्रोग्राम्स किया हूँ। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और हमारा वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रुप में तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता हूँ। और लास्ट प्रोग्राम की अगर बात करूँ तो 12 मई को हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है, तो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है, बहुत ही बेहतरीन लोग इंजॉय कर रहे हैं। और सारे लोग जो है हमारे सिंगर्स लोग एक से बढ़कर एक सॉन्ग लिए हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ी सॉन्ग भी है, न्यू सॉन्ग भी है ना, हमारे बॉलीवुड के ओल्ड सॉन्ग भी है। तो सारा चीजें चल रही है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स चल रही है। और सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारा वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रुप, हमको बहुत मजा आता है इस प्रोग्राम का, मतलब हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं इस ग्रुप का, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ ग्रुप का कमेटी मेंबर भी हूँ। जैसे हमारे आदरणीय हमारे मंजीत सिंह सर के माध्यम से बहुत अच्छा प्रोग्राम्स होता है, करवाते हैं, साल में 2 से 3 प्रोग्राम करवाते हैं, लेकिन बिग इवेंट करवाते हैं पूरा फुल डे का। और जो कमिटी में जो टेक्निकल काम रहता है वो मेरा रहता है। जितने भी सॉन्ग ट्रैक अरेंज करना है कि उसको क्यों को अरेंज करना है, तो सारा काम मेरा रहता है। और दूर दूर से आए हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अपनी सिंगिंग कला का प्रदर्शन करने के लिए। शौकीन लोग आए हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग आए हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार हैं उन लोग भी अपना प्रोग्राम देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ जैसे नाम से ही है, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ का मेन जो प्रेरणा स्रोत है, हमारे एक मित्र थे धनेश साहू जी, उनके द्वारा वो ग्रुप बनाया गया था। किसी कारण से असमय उनकी मृत्यु हो गई, और हम ये सोचे हैं कि ठीक है, ग्रुप उनके द्वारा बनाया गया है, हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। और आगे ये भी व्यू है कि जैसे अपन रायपुर में ही ना नहीं, और आसपास जैसे बिलासपुर है कि जो भी छत्तीसगढ़ के पास है, दुर्ग है, धमधा है, वहाँ भी अपना नाम लेके जाए और वहाँ भी हम कार्यक्रम कराएं। स्वागत है वो हमारे कमिटी मेंबर में रहने के लिए। सिर्फ यह है कि वर्क जो अपन लोग बांटते हैं वो अपन को करना रहता है, ताकि किसी को भार ना पड़े। वर्किंग मेंबर अपने अपन रखते हैं। बिलासपुर से आया हूँ और एक फार्मर हूँ मैं, और उसके साथ साथ गाने का शौक़ है। हमारा एक ऐप है स्टार मेकर करके, तो बहुत दिनों से उस ऐप में एक आईडी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और हम लोग एक ऐसा आपस में सलाह बना के एक आयोजन करके, चैरिटेबल या जैसा कुछ भी है, और ये आयोजन 2022 से कंटिन्यू अभी तक निरंतर चलते जा रहा है। और एक दिन भर में अपन दौड़ना चाहे तो 200, 250, 400, 500 लोग भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने लोगों को सिंगिंग करा पाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, और अगर बड़ा मंच मिला तो हम लोग किसी से कम भी नहीं है। कुछ सामाजिक कुछ ऐसा यहाँ ओनली वन सिर्फ हम मतलब इंजॉय करने के लिए आया था बस, और आगे पीछे हमारा कुछ भी नहीं है। और बड़ा मंच मिलेगा तो प्रदर्शन करने के लिए हम सक्षम भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नमस्कार, मैं सीमा दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप देख रहे हैं हरितांजलि एक्सप्रेस। दर्शकों, आज हम यहाँ मायाराम सुरजन हाल में पहुंचे हुए हैं, जहां वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा इंद्रधनुष नए पुराने और छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम, गीतों से श्रोता हुए मंत्रमुग्ध। नए पुराने और छत्तीसगढ़ी गीतों की श्रृंखला पर वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर के डॉक्टर मंजीत सिंह, आशुतोष अग्रवाल, सुनील जैन, कुंदन सिंह ठाकुर, बबीता मिश्रा, माधुरी पांडे और अन्य सदस्यों द्वारा आयोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए गायक और गायिकाओं ने अपने गायन से उपस्थित श्रोताओं का दिल जीता। कार्यक्रम शहर के मौधापारा रजबंधा मैदान स्थित मायाराम सुरजन हाल में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित हुआ, सफल रहा। टीम द्वारा कलाकारों के लिए नाश्ता और भोजन की व्यवस्था की गई। बॉलीवुड एवं छॉलीवुड के मशहूर गायक गायिकाओं ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत गाए। इस गीतों को मौजूद कलाकारों ने भी गाया। छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा हर 3 या 4 महीने में इस प्रकार का आयोजन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जिले के कलाकार आकर अपना जलवा बिखेरते हैं। उसी क्रम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अपने शेरो शायरी और मुहावरे से बिलासपुर के श्री शिव शंकर राजू अग्रवाल जी द्वारा बेहतरीन मंच संचालन से उपस्थित श्रोताओं का दिल जीत लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अलावा दूसरे जिलों से भी गायक कलाकारों ने रायपुर आकर अपनी प्रस्तुति दी। गायक कलाकारों के गाने सुनकर सभी श्रोता
झूमने और नाचने लगे, खुद भी गाने लगे। कार्यक्रम में गायक कलाकारों में रायपुर से क्रमशः डॉक्टर मंजीत सिंह, श्रीमती बबीता मिश्रा, श्रीमती वीणा मिश्रा, श्रीमती ममता थनराते, श्री हिमांशु श्रीवास्तव, श्रीमती सुलोचना सूरज, श्री उत्तम सूरज, श्रीमती वर्षा खरेटकर, श्री प्रमोद साहू, श्रीमती साधना उपाध्याय, श्री सुनील जैन, सुश्री वर्षा मनहर, श्रीमती वंदना तिवारी, श्री